हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस क्लास के माध्यम से यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके जीके और हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपीएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये है उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नोटबंदी के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है होल्डिंग या फिर हम इससे कहें धृति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है वो किस देश की है? ये है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। ये बिल्कुल ठीक है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। ये भी ठीक है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये क्या है? ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसने गलत ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो जीएसटी होती है वो एक ही दर पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पर रखी है? ये रखी है गांधीनगर में। अगर गांधीनगर कहाँ पर है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने, प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? ये दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। बाकी अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तीनों की तीनों पुरस्कार खेल जगत में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ दी है? ये दी है इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आ पहुंचा है? ये पहुंचा है कोलंबो, श्रीलंका में। और इसका नाम जो है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके एक द्वीप के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ये जीएस के आप देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसमें क्या है? कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, डंडा, नाक, नव्य, स्वर्णकार। तो इसमें जो सभी तत्सम है विकल्प में, ये है ऑप्शन सी, नव्य और स्वर्णकार। नव्य का मतलब होता है नया, स्वर्णकार सोना बनाने वाला। नेक्स्ट है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये है कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईशान। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसमें कौन सा है? प्रकृत, प्राकृत, एक भाषा, यथार्थ, वर्ण, रंग, घाव, शशधर, शशिधर, चांद, शिव, विष, विष, धन, जहर। तो इसमें जो है ये है ऑप्शन सी, शशधर, शशिधर। तो शशधर होता है चांद और शशिधर होता है शिव। जबकि प्रकृत एक भाषा है या प्राकृतिक यथार्थ है, गलत है, क्योंकि प्राकृत एक भाषा है, प्रकृत एक यथार्थ है। तो वर्ण रंग, वर्ण, घाव, इसका भी उल्टा दे रखा है। विष माने जहर होता है, विष माने धन होता है, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये ही ठीक है। शशिधर का अर्थ होता है चांद और शशिधर का मतलब होता है शिव, की जिसने शशि को अपने सिर पर धारण कर रखा है। शशि मीन होता है चंद्रमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, 10 बजने को 15 मिनट है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है, 10 बजने में 15 मिनट है, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ये सही होना चाहिए था। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, अजवाइन, मुद्रिका, विहार। इसमें होता है विहार। विहार का मतलब होता है घूमना। तो हम ये बोले घूमने, वो घूमने गया, योग विहार करने गया। पराधीनता, अजवाइन, मुद्रिका, तीनों की तीनों क्या हैं? ये स्त्री लिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ये होता है सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। उसने सोना पहन लिया, उसने सोना खरीदा। जबकि उसके प्राण निकल गए, उसके दर्शन हो गए, उसने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये सब की सब क्या है? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें है आपका संबोधन कारक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव इसमें से क्या है? काज जो है वो कैसा है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अभि। उपसर्ग वो होते हैं जो कि मूल शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। नेक्स्ट है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में जो समास है वो कौन सा है? तत्पुरुष है। रक्त से रंजित यानी करण तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट है, क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये कौन से? ये हैं प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही हम प्रश्न पूछते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। नेक्स्ट है, मदिरालय शब्द की संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका होगा मदिरा प्लस आल्य, मदिरा का आल्य, इसमें दीर्घ संधि है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उद्धरण चिन्ह के नाम से। सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो किसमें किसका है? गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि राधा ने खुद काम ना करके किसी और से करवाया है। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी और से कराए तो उसमें क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होता है? इसमें होता है आहट प्रत्यय। नेक्स्ट है, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है आपका कृतवाच्य।
नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना का अर्थ होता है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है परोक्ष का विलोम। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें है अत्यधिक कंजूस होना। जो अत्यधिक कंजूस होता है उसे कहते हैं इसकी चमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है रौद्र रस का। जो क्रोध है वो कौन से का है? रौद्र रस का। नेक्स्ट है सौरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं आपकी 13 मात्राएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये है उपमा अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? हिस्सा, बांटना, भागना, ब्याज। भाग शब्द का अनेकार्थी तो ये है ब्याज, इसमें क्या नहीं होगा? ब्याज। भाग का अर्थ भागना भी होता है, भाग का अर्थ बांटना भी होता है और भाग का अर्थ हिस्सा भी होता है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें है आसन्न, भूतकाल या फिर बोले पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है आपको पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से आपको क्या है पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक योग्य नहीं मानते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक है भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। नेक्स्ट है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो वो कौन सा साहित्य पढ़ता है? वो अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो कौन से वर्ग में है? ये है आपके सुशिक्षित वर्ग में। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, तो उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। इसका राइट आंसर यही होगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो जो मीराबाई थी वो किसकी शिष्या थी? ये थी संत रैदास की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो कौन सी है? ये है आपकी बांग्रो। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये कौन से वाक्य? ये है निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? ये है रत्नाकार। मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? मेघमीन क्या होता है? मेघमीन होते हैं बादल और मेधमीन क्या होता है? ये होता है यज्ञ। तो मेघ बादल और मेध यज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए, उसे बोलते हैं हम अभिनेत्री। क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो जो मानसरोवर है वो किसकी रचनाओं का संकलन है? ये है प्रेमचंद। तो ये पूछे गए थे यूपी पुलिस में हिंदी और जीके के क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक